ताकि बाद में अगर आप कोई और फॉर्म भी भरो और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो आप उनको ही स्कैन कॉपी को वहाँ पे कंप्यूटर से पेस्ट कर सकें, ठीक है। और इसकी फ़ोटो कॉपी भी रख लेना, कम से कम 10-10 तो सबकी कर ही लेना, कि फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप उन फ़ोटो कॉपी से काम चला लो, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी, जो भी आपके वहाँ पे सबमिट होंगे वो 2 साल के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप अपनी फ़ीस भी लेके जाना जो वहाँ पे मांग रखी है, ठीक है। जिस भी डाइट में आपको गए थे पहले सीट को फ्रीज करने के लिए, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि आपको कितने रुपए फ़ीस लेके आनी है फाइनल 26 से 28 तारीख के बीच में, ठीक है। तो वो फ़ीस लेके जाना और अपना एडमिशन कराना अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कि काउंसलिंग में पार्ट लेना है, ठीक है। तो अब हम जाके उस पेज पे काउंसलिंग का जहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर रखा है उस पेज पे जाके हम इसे देखते हैं अच्छे से। अब प्रोस्पेक्टस में ये वाला आपका पेज है, पेज नंबर ये 44 है, जहाँ पे आपको दे रखा है काउंसलिंग के बारे में पूरा, ठीक है। तो इस पेज को आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। अच्छे से रीड करो पहले, उसके बाद देखो कि कोई गलती आप ना करो जब भी फॉर्म भरना हो। फॉर्म जो है वो 26 तारीख से निकलेंगे आपके, ठीक है। जैसे जिनका भी एडमिशन हो गया है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे 26 तारीख को, और उसी दिन से जो जिन बच्चों को काउंसलिंग करानी है उनको अपने फॉर्म भरने हैं ऑनलाइन अपने लॉगिन आईडी को खोलकर, ठीक है। देखो इसमें यही बता रखा है यहाँ पे कि 3 लिस्ट आएंगी। और अब जो आप सोचो कि फोर्थ कट ऑफ आने के बारे में, तो अभी कोई कहीं पे भी बताया नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि फोर्थ कट ऑफ आएगी। तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि अब सीधे काउंसलिंग ही होगी 26 तारीख से। उससे पहले अगर कोई भी शेड्यूल बदलता है तो वो वेबसाइट पे डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो मैं भी आपको बता दूंगी अगर ऐसा कुछ चेंज होता है तो, ठीक है। फिर इसमें बता रखा है कि जो जहाँ पे जितने भी एडमिशन हो गए हैं और जितनी भी सीट वैकेंट हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बताएंगे कि कितनी सीट खाली रह गई हैं, और वो एससीईआरटी को ये इन्फॉर्मेशन देंगे। उस हिसाब से आपकी जो है ये काउंसलिंग की जाएगी कि जिस डाइट में सीटें खाली होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिर सीट दी जाएगी, ठीक है। इसमें ये बता रखा है कि इस लिए कि सारे बच्चे सीरियस हैं एडमिशन लेने के लिए या नहीं, तो इन्होंने इस बार जो है फ़ीस रखी है, ठीक है। ताकि जो बच्चे डिज़ायरिंग हैं वही अपना एडमिशन लें इसके अंदर, फालतू की भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए इन्होंने 1000 की फ़ीस इसमें रखी है इस बार। अब यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट आएंगे जिनका किसी भी मेरिट लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है, और वो स्टूडेंट भी जिनका लिस्ट में नाम आया था लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना एडमिशन नहीं कराया, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनका आ सकता है यहाँ पे नंबर गवर्नमेंट डाइट में या फिर प्राइवेट डाइट में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर ही बात करेंगे कि कितने परसेंटेज वाले बच्चों को अप्लाई करना चाहिए और कितनों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले हम ये पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो नेक्स्ट है, इसमें ये बता रखा है, जो पोर्शन मैंने अभी आपको बताया यही बता रखा है कि जिन भी बच्चों ने पहले एडमिशन नहीं लिया है, और देखने के लिए कि जो बच्चे सीरियस हैं वही जो है इसमें आए, इसलिए 1000 रुपये की फ़ीस इन्होंने रखी हुई है। फिर इसमें भी सेम वही होगा कि जहाँ पे भी आपका नंबर आएगा वहाँ पे आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, और इसकी भी 1 2 3 जो लिस्ट आएंगी उसके अकॉर्डिंग जिस लिस्ट में आपका नंबर आएगा उस टाइम आपको जाना होगा अपने डाइट में, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, उसके फ़ोटोकॉपी देने होंगे, और जो भी प्रोसेस है वहाँ पे फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी वो सब, ठीक है। उसके बाद है जो फ़ीस यहाँ पे बता रखी है कि आपकी जो है 1000 रुपये की फ़ीस होगी वैकेंट सीट। फिर इसमें बता रखा है कि अब ये काउंसलिंग है ये इसीलिए निकाली जा रही है ताकि जो भी खाली सीटें बची हुई हैं उनको फिल कर लिया जाए, उनको पूरा कर दिया जाए। जहाँ भी डाइट में 150, कहीं 50, कहीं 100 सीट है, उन सबको पूरा करने के लिए ही ये काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, ये यहाँ पे सब बताया हुआ है। और फिर यही यहाँ पे देखो ये है कि जो भी है बच्चे जिनको डाइट अलॉट नहीं हुआ है, जिनका वेरीफाई हो गया है, और नॉन वेरीफाइड जिनका वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है, जिन्होंने गलती कर दी थी या फिर टाइम पे पहुँचे नहीं थे, वो सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे आ सकते हैं। बट वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, जिन्होंने अपना जो है
कैंसिल करा लिया एडमिशन को। जिन भी बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया है तो उनका कोई ना कोई रीज़न होगा कि उन्होंने एडमिशन कैंसिल कराया है, और अगर वो दोबारा चाहते हैं कि हम दोबारा से आके इसमें एडमिशन ले लें तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जिन बच्चों ने एडमिशन कैंसिल कराया अब वो काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अभी तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें देखो कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, उसके बाद इनको जो भी है अपना जहाँ पे ये एडमिशन को का जो प्रोसेस है वो क्लोज़ करेंगे, तब करेंगे जब सारी सीट फुल हो जाएंगी। ठीक है, और इनका भी एक टाइम होता है कि इतने टाइम के अंदर इनको अपना पूरा जो है एडमिशन ले लेना है, क्योंकि इसमें 2 साल का पूरा आपको कोर्स दिखाना होता है, इसलिए इनको ये सब काम जो है थोड़े जल्दी जल्दी करने होंगे। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सब कुछ लेट हो गया है। ठीक है, वरना अब तक तो हमारी क्लासें भी स्टार्ट हो जाती थी। बस इतना ही बता रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम बात किन बच्चों को है जो इसमें अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो आपकी सारी कन्फ्यूज़न है वो आज ख़त्म कर दूँ मैं इसको, इससे रिलेटेड। तो अब हम मेन मेन बातें कर लेते हैं इस टाइम पे कि क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए 26 से लेकर 6 तारीख तक आपके काउंसलिंग के फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप भर देना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जनरल कैंडिडेट की। अगर जनरल कैंडिडेट की 85% से ज़्यादा मार्क्स हैं और वो अगर प्राइवेट डाइट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं और अभी तक उनका कहीं पे भी नंबर नहीं आया है तो वो काउंसलिंग का फॉर्म भर दें। ठीक है, और अगर 88 या 89 से ऊपर जनरल कैंडिडेट हैं, उनका प्राइवेट में आ गया है, गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, तो वो भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, चांसेस हैं कि आपका आ जाएगा इससे ऊपर, या फिर इतने मार्क्स हैं जिन बच्चों के उनके। कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं SC ST OBC, वैसे OBC जो है उनका तो जनरल के आसपास ही रहता है रैंक। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लेना। और जो कैटेगरी है OBC, ये SC ST, ठीक है, ये जो 2 कैटेगरी हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 75% से ऊपर हैं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 75% से ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर दो। ठीक है, आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से किसी में आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखो आपके जो भी मार्क्स हैं। अगर बहुत कम मार्क्स हैं जैसे कि आप कह रहे हो कि अगर आपके हैं 50 55 ऐसे मार्क्स हैं ना, तो बहुत कम चांस होता है कि आपका डाइट में नंबर आए और फिर आपकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपये वेस्ट चली जाएगी। तो उस हिसाब से आप देखो कि आपकी फ़ीस वेस्ट भी ना हो और वो अच्छे से, अगर आपका चांस भी बनता है आने का तो आप इसमें अप्लाई करो। ठीक है, और एक दो बातें और कर लेते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि क्या इसमें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की सीट होगी या नहीं होगी। तो इसमें गवर्नमेंट में भी जितनी सीट बची होंगी वो होंगी, और प्राइवेट में भी जितनी सीट बची होंगी वो भी होंगी। ठीक है, तो जिनको गवर्नमेंट के लिए इसमें अप्लाई करना है वो इसके लिए भी कर सकता है, और जिसको प्राइवेट के लिए करना है वो इसके लिए कर सकता है। लेकिन जिन बच्चों का अब तक एडमिशन में कहीं पे भी नाम आ गया है ना, वो मैं उनको एडवाइस दूंगी कि आप जाके एडमिशन करा लो। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में बिल्कुल ये नहीं है कि आपको आपकी पसंद का डाइट मिल जाएगा। ठीक है, अगर पसंद के लिए आप काउंसलिंग में आना चाहते हो तो फिर आपकी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो, ये ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट डाइट चाहिए, कोई भी प्राइवेट डाइट चाहिए, तो आप इसमें आ सकते हो। और एक और मेन बात बतानी थी मेरे को आपको कि आप लोगों ने पूछा था प्रेफरेंस से रिलेटेड कि क्या हमें प्रेफरेंस भरने को दिया जाएगा। तो हाँ, जिस डाइट में सीट खाली होंगी, ठीक है, तो उन सब डाइट का नाम होगा, उसमें से आप चूज़ कर लेना। या तो सारे डाइट का नाम ही देंगे या फिर वो उन्हीं डाइट का नाम देंगे जिनमें सीट खाली है। ठीक है, तो उसमें आप अपनी प्रेफरेंस 1 2 3 जो भी आपको लगानी हो वो लगा लेना, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ऑप्शन भर के आना। ये कंजूसी मत करना कि मेरे को गवर्नमेंट के इन 4 डाइट में ही एडमिशन चाहिए और प्राइवेट के इन 4 डाइट में एडमिशन चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों ने ये गलती की है उनको अभी पता चल रहा होगा कि फिर उनका कहीं नाम नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि आप सारे के सारे डाइट भर देना, फिर भी बच्चे जो है नहीं भर गए सारे डाइट। ठीक है, तो इस बार फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि सारे डाइट भर देना। ओके, सारे डाइट आपको क्या है भरने होंगे। और एक और बात, आप लोग ऑनलाइन आए थे लाइव क्लास में मेरे, उसके लिए थैंक यू। मैं उस वीडियो को सेव नहीं कर पाई। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पता ही नहीं था कि वो सेव होगी कैसे इसलिए वो उसको मैं सेव नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वो वीडियो सेव कर लूँ, ताकि जो बाकी के बच्चे हैं जिनके क्वेश्चन थे जो मैंने उसमें सॉल्व किए थे वो भी सॉल्व हो जाते। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम मैं ये ध्यान रखूँगी। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनका कहीं भी नाम नहीं आया है और वो दूसरा टीचिंग कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और वो डी एड स्पेशल एजुकेशन के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो उनके लिए मैं 2-4 लाइन और बता देती हूँ। देखो ये पेज है, ठीक है। ये अमर ज्योति की वेबसाइट थी, जो कि अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे वहाँ पे सर्च करके पहुँची थी। अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, वरना मैं आपको वो खोल के दिखाती पूरा प्रोसेस। मैं एक और बार ट्राई करूँगी, अगर मुझे पता चलता है कि पेज कैसे निकला था मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अभी जितना मेरे को पता है उसमें आप सुनो कि अभी तक जहाँ तक मुझे पता है अभी फॉर्म नहीं आए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये पता करते रहना है कि कब फॉर्म आ जाए ताकि आप उसमें एडमिशन ले लो, ठीक है। मैंने उस टाइम क्या किया था, सर को फ़ोन करके पूछा था कि फॉर्म कब तक आएंगे 2 हफ्ते पहले। तो उन्होंने कहा था कि आप नेक्स्ट वीक में आप फ़ोन करके पता कर देना। तो अभी तो मैंने फ़ोन नहीं किया, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ ये नंबर, जो भी यहाँ नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ये इसीलिए है ताकि आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये जो कोर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यह सारे कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं डी एड स्पेशल एजुकेशन के। आप इस नंबर पे कॉल करके पूछो कि फॉर्म कब निकल रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहो। अगर आपका डाइट में नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा एक ऑप्शन रेडी रखना है अपने लिए कि यहाँ नहीं तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये दे रही हूँ, ये करना। इसके अलावा बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं उनके भी मैंने आपको वीडियो दे रखी है, प्रीवियस वीडियो जाके देखो, उसमें सब बता रखा है कि कौन कौन से डाइट जो डी.एल.एड वाले कोर्स हैं, वो डी.एड वाले कोर्स स्पेशल एजुकेशन के, वो दिल्ली में कहाँ कहाँ पे होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट कराते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो वहाँ जाके उसको आपको लेना है, ठीक है। उसमें फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं मैंने, तो वो सब भी आप टाइप कर देना, ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट टाइम मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको 2-3 दिन पहले बता दूँगी, ठीक है, ताकि सारे लोग आ सकें। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अब मेरे को बोल रहे हैं कि मैम आप लाइव नहीं आए, तो मैं लाइव आ चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दूँगी, ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।